अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स का विजन बहुत बड़ा है, तो आप भी विजन के बारे में अक्सर बात करते हैं। तो सर ये विजन बेसिकली कैसे आप इसको डिफ़ाइन करते हैं? व्हाट इज़ विजन? विजन की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, बेशुमार डेफिनेशंस हैं विजन की, और सबसे सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है वो पीटर सिंगे की है। उसने कहा था कि पिक्चर ऑफ फ्यूचर वन वांट्स टू सी, कि मुस्तकबिल की वो तस्वीर जो आप देखना चाहते हैं वो विजन कहलाती है। तो विजन की एग्जांपल ऐसे है जी कि जैसे आपकी डेस्टिनेशन, अगर आपका विजन आपके पास बड़ा क्लियर है तो आपकी डेस्टिनेशन इसका मतलब क्लियर होगी, और डेस्टिनेशन क्लियर होगी तो आप किस डायरेक्शन से उस डेस्टिनेशन पे जाना है वो बड़ा क्लियर होगा। रेहान, अभी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि रेहान चलते हैं, हम सादा मिसाल देता हूँ मैं आपको कि रेहान हम चलते हैं, और आप भी तैयार हो जाते हैं और बगैर सोचे कि हमने किधर जाना है, बगैर प्लान किए कि हमने हमारी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, डायरेक्शन कहाँ पे, हम निकल पड़ते हैं यहाँ से। अब क्या हो सकता है हमारे साथ? मुमकिन है कि हम किसी बहुत अच्छे बगीचे में पहुँच जाएँ, ऐसे ही है। ऐसा ही मुमकिन है कि हम किसी ऐसी खाई में पहुँच जाएँ कि जहाँ से वापसी का रास्ता ना मिले। नामुमकिन हो। मुमकिन है कि हम किसी ऐसे जंगल में पहुंच जाएं, जैसे जापान को वो जंगल है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सफ़र जो कि डेस्टिनेशन यानी मंजिल और समत के बगैर शुरू किया गया हो वो आपको ऐसी जगह पे लेके जा सकता है। चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि ऐसी जगह पे लेके जा सकता है जहाँ से आपकी वापसी का रास्ता ना हो। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर विजन के बगैर आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो मुमकिन है, आपने कहा कि ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी को आपने कहा ज़िंदगी चलते हैं, किधर चलते हैं कोई पता नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई समझ कोई डायरेक्शन, कोई डेस्टिनेशन का हमें क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि विजन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ी ख्वाहिशें नहीं रखनी चाहिए। यस, डेफिनेटली बड़ी ख्वाहिशें, आप हज़ार ख्वाहिशें भी रखें तो ख्वाहिशें इंसान की पूरी नहीं होती, लेकिन ख्वाब बड़े रखने चाहिए ज़रूर। तो अगर आपने कोई एक ड्रीम देखा और उस ड्रीम के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है और जो प्राइस है, जो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो प्राइस आपको पे करनी चाहिए, अगर आप विलिंगली चाह रहे हैं कि वो आप प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं तो दैट्स योर विजन। आपको मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन स्टिल दैट्स योर विजन। लेकिन अगर उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्राइस है वो आप पे नहीं करना चाह रहे और वैसे ही कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, लाइफ बाय डिज़ायर मुझे ऐसे मिल जाए, तो लाइफ बाय डिज़ायर आपको चीज़ें नहीं मिलती, वो फिर आपकी ख्वाहिशात होती हैं, वो विजन नहीं होता। सर आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई बात सोचते हैं, तो अगर हम लोग ये बात कहें कि हम बगैर इस पर अमल पैरा हुए, अमल करने के बगैर हम लोग इस चीज़ को पा लें तो ये मुनामुमकिन है। हमें हार्ड वर्क इज़ की। हार्ड वर्क नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है उसमें। अब सबसे पहले तो आपका ख्वाब होता है कि आपने करना क्या है, जी जी, और फिर आप उसके ऊपर आपकी डिज़ायर की कितनी स्ट्रांग डिज़ायर है ये काम करने की। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर इसी हवाले से एक और क्वेश्चन है कि प्लानिंग इन लाइफ, इसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब हमारी लाइफ वेल प्लान्ड और एक वैसे ही जिस तरह आपने बात की कि चलो पार्क में चलते हैं, तो ये भी एक ऐसे ही सेंस में बात आती है कि प्लानिंग की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? देखें रेहान, आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है माशाल्लाह, आप डूंगा गली के मकाम पे खड़े हैं और आपके 4-5 यूनिवर्सिटी फेलोज आ जाते हैं वहाँ पे। जी जी, ठीक है, वैसे ही आ जाते हैं, इत्तेफाक से कोई करीब ही रह रहे होते हैं। आप लोग प्लान करते हैं यार अब इतने अरसे के बाद हम इकट्ठे हुए हैं तो हम चलते हैं ऊपर मशहूरी टॉप पे। ठीक है, अब आप इसी पोजीशन में आपने ये घर वाले चप्पल पहने हुए हैं और कपड़े भी सिंगल से पहने हुए हैं और कोई ऐसा जितना तैयारी भी नहीं है, लेकिन सारे दोस्त इकट्ठे हो गए तो चूँकि चलते हैं ऊपर। अब आप चले गए जी 4 या 5 या 6 घंटों की एक ट्रिप करने के लिए। अब आप रास्ते में पहुंचे तो आपको पता चला कि आप लोगों के तो जूते फट गए। ठीक है, ऊपर जब आप पहुंचे तो आपको पता चला यहाँ पे तो मौसम इतना ठंडा है कि आपके कपड़े तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे पतले वाले पहन के आ रहे हैं। वहाँ पे जाकर पता चला कि इतना ट्रैवल करने के बाद हमें भूख इतनी शिद्दत से लगी हुई है और ऊपर होटल वगैरह का कोई अरेंजमेंट भी नहीं है। तो वो आपकी 4 घंटे का ट्रिप क्या होगा, एक हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। एक बहुत अच्छा लफ्ज़ जी जी। वो 4 घंटे का ट्रिप जो है ना वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो आपको दी है ईमान के साथ, वो है ज़िंदगी। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप 4 घंटे का ट्रिप बगैर प्लानिंग के कामयाब नहीं कर सकते तो मुझे ये बताएं कि सुबह से लेकर रात तक 18, 20, 16 घंटे होते हैं जो ज़िंदगी के कामयाब तरीन कीमती तरीन गिफ्ट है आपके पास, वो उसको बगैर प्लानिंग के आप गुजार सकते हैं? नहीं गुजार सकते। यानी एक दिन अगर आप बगैर प्लानिंग के गुजारें तो वो दिन कामयाब
नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर एक हफ्ता आप बगैर प्लानिंग के गुजारें तो विदाउट प्लानिंग हम लोग डेफिनेटली वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। हफ्ता आपको बेस्ट नहीं देगा। और अगर पूरा एक महीना आप बगैर प्लानिंग के गुजारते हैं तो बिल्कुल वही रिजल्ट होगा, बेकार होगा, बेकार रिजल्ट होगा। कोई यूजफुल काम आप नहीं कर सकेंगे। एक साल इसी तरह, तो हम तो सालों साल की बात कर रहे हैं, हम तो पूरी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी के लिए कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल। फिर हम चाहते हैं कि जी हमारी किस्मत नहीं है, असल में फलान बंदे की किस्मत थी इसलिए कामयाब हो गया। तो प्लानिंग किस्मत एक अलग टॉपिक है, लेकिन प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।